बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आपकी दिली तमन्नाएं हैं ज़रूर पूरी हों। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। चलें देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, एक्शन एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्टे पॉजिटिव। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे उस इंसान के साथ ये एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करेंगी, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपकी नहीं है। चूँकि डेली बेसिस पे रीडिंग आती हैं, मेरा जनरा ही रिलेशनशिप है और मैं सिर्फ रिलेशनशिप को ही कवर करती हूँ। दैट्स वाई आप लोगों को ओपन माइंड के साथ ये रीडिंग्स देखनी होती हैं। फ़ोन नंबर रीडिंग के बीच में आ रहा होता है, आप वहाँ कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। सो अभी देखते हैं आपके पर्सन्स की इंटेंशंस क्या हैं। क्लैरिटी, ओके, क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल रही है। किस मामले में क्लैरिटी मिल रही है? रीजनरेट, ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज आज पॉजिटिव दिखाई देती हैं और ये दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। इंटेंशंस इनकी बहुत पॉजिटिव हैं और ये सर्व करना चाहते हैं। ग्रीन कलर आ रहा है जो कि ग्रोथ और विजडम को बताता है, रिचुअल एंड यहाँ रिजनरेशन की एनर्जी भी है और स्ट्रेंथ भी गेन कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ तो लगता है आपके पर्सन न्यू लाइफ, न्यू वाइब के साथ एक नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। फैमिली को, आपको, दोस्तों को, अपने फ्यूचर को दोबारा से ये रीजनरेट कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं और पॉजिटिवली होप कर रहे हैं कि फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ये अपने किसी जनरेशनल ट्रॉमा को रिलीज़ कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, चेन्स को जिसमें ये इंसान बंधा हुआ था। अब ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उस ट्रॉमा में ट्रैप नहीं रखना चाहता या ये नहीं चाहता कि ये पुरानी दकियानूसी सोच को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करे। तो आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी आजिज़ और सिंसियर दिखाई देते हैं और ये इसीलिए है, मे बी यहाँ किसी ने आप लोगों पे मैजिक कराया था और उस मैजिक का असर जब टूटा है तो आपके पर्सन में कॉन्फिडेंस भी आया है और अब ये आपको शेल्टर भी देना चाह रहे हैं। इनकी इंटेंशंस में ये है कि जो भी स्पेल वर्क था या ईवल आई थी या मैजिक था, कुछ भी था आप लोगों के ऊपर, क्योंकि ग्रोथ विद द रिचुअल ये मैजिक और स्पेल वर्क को भी बताता है। अगर कोई रिचुअल किया भी गया है तो उसमें आप लोग प्रोटेक्टेड हैं और आपके पर्सन आप बिल्कुल ब्रांड न्यू वाइब के साथ एक नया स्टार्ट ले रहे हैं, जस्ट टू सिक्योर सेफ देयर फैमिली एंड यू एंड योर रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप इनके साथ टूट चुका था तो रीजनरेशन में दिखाई दे रहा है अब। सो आप लोग हीलिंग, ग्रोथ, क्लैरिटी, यूथ, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान से। परसेवेयर रहें, डिटरमिन रहें आप। अभी देखते हैं आपके पर्सन मज़ीद किस इंटेंशन में है। स्पार्क, रिन्यूअल, यस, रिन्यूअल इज़ रिटर्निंग। अब रिन्यू हो रहा है सब कुछ आपके लिए। कन्फ्यूजन क्लैरिटी में बदल रही है एंड डिसेप्शन जो है, टेम्पटेशन जो है, वो सिंसेरिटी में कन्वर्ट हो रही है आपके पर्सन की। तो जिस तरह का भी कंट्रोल था, जिस तरह की भी डिसेप्शन थी आप लोगों के बीच में, वो डिसेप्शन यहाँ पे क्लियर होगी। और क्यों होगी? क्योंकि आपके पर्सन को रियलिटी रियलाइज़ हो चुकी है। दे आर गोइंग थ्रू अ मेजर पॉजिटिव चेंज और इसीलिए ये इंसान जो है यहाँ रिग्रेट की एनर्जी में है। जिसने भी इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश की है, टेम्पटेशन के थ्रू, डिसेप्शन के थ्रू, कन्फ्यूजन क्रिएट करके, इनके माइंड को ट्रैप करके, जिसने भी इनके साथ कोई टैक्टिक प्ले की है, वहाँ पर ये इंसान अब रिग्रेट की एनर्जी में है कि काश ये उस वक्त आंखें खोल लेता और ये सब कुछ ना होता। ऊपर के कार्ड में जो इंटेंशंस हैं वही नीचे के कार्ड में कंटिन्यू हो रही हैं और यहाँ पे ऐसा दिखता है कि अगर आपको इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थ्रू मेकिंग यू कंफ्यूज, कि आप लोगों को मुसलसल कन्फ्यूजन में रखा और कोई क्लैरिटी नहीं दी किसी मामले में और आपको ये लगा कि अब ये टाइम है कि मुझे अब चेंज के लिए खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपका डिसीजन ये ठीक था। अगर आप ये ना करते तो फिर ये इंसान कभी भी रिग्रेट की एनर्जी में ना जाता और इसे आपकी कमी इस तरह से महसूस ना होती जैसे कि अब हो रही है। अभी हम देखते हैं इनकी क्या फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या हैं?
कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये नेपच्यून के अंडर आकर, क्योंकि नेपच्यून जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जो झूठ होता है उसको सच बनाकर आपके सामने पेश करता है। तो इसीलिए हो सकता है कि इस इंसान को अक्सर बातें जो झूठी थीं वो सच्ची दिखी हैं, और उनकी वजह से इस इंसान ने डाउट की नज़र से देखा है आपको, और इन्हें वो जो झूठी बातें थीं वो टेम्पटेशन के तौर पे रियलिटी लगती थी, और ये उनके अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इनको ये लग रहा था, इनका माइंड चूँकि एक कन्फ्यूजन के कंट्रोल में था, इसी वजह से ये सोचते थे कि आप इनको चीट कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ लगता है कि आपने अपना रखते सफ़र बांधा, अपना सामान बांधा और आप चल दिए। आपका चले जाना इनकी ज़िंदगी से आपके लिए क्या पॉजिटिव बेनिफिट लेके आया है या पॉजिटिव अफेक्ट इसने डाला है, देखते हैं। 4 के बाद 8 आ रहा है तो प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। मैग्नेटिक पुल इस इंसान का आपकी तरफ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आप लोगों के ताल्लुक़ में एक सुकून की फ़िज़ा आती हुई नज़र आ रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो यहाँ आपके पर्सन अपने रिसोर्सेज को वाइजली इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, और ये अपने पैसों को बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और गिव एंड रिसीव में भी ये पर्सन बहुत सोच समझ के हर चीज़ को देख रहा है, पैसों को खर्च भी कर रहा है और पैसों को रिसीव भी कर रहा है, और जो चीज़ इनके लिए ज़रूरी है ये उसी के ऊपर ही पैसा खर्च कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं कर रहे। और यहाँ ऐसा भी दिखता है कि कोई ऐसा बिज़नेस डिसीजन भी इन्होंने लिया है जिसमें इस इंसान को ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि इनका ये कदम इनको कामयाबी के करीब कर दे। सो मे बी हो सकता है ये पर्सन करियर में लेन देन का हिसाब सीख रहा है, ये सीख रहा है कि शेयरिंग कैसे करते हैं और बिज़नेस कैसे करते हैं, या फिर आप लोग सीख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं, या आप लोगों ने पहले अपनी डिग्री को इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, अब आप उसको दोबारा से कंप्लीट करने चाह रहे हैं। और हो सकता है कोई सेमिनार भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कोई टीचर मेंटोर इस मामले में ढूंढ रहे हैं, और माइन्यूट डिटेल्स आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस कर रहे हैं। और आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आप हैप्पी हैं, पैशन के साथ कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ऐसी जगह काम करना चाहते हैं जो उनकी पसंद का हो, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, एक ऐसी जगह से बाहर निकलना चाहते हैं जहां फोर्सफुली ये काम कर रहे हैं लेकिन इन्हें वो काम पसंद नहीं है। दूसरी तरफ ये पर्सन हो सकता है आपके साथ वर्क प्लेस पर ही मिला है, आपका जॉब या प्रोफेशन सेम है, और इन्होंने वर्क प्लेस पर ही आपको देखा था और फिर आपको इन्होंने ऑफ़र दी थी लव की। सो ऑड नंबर नहीं आ रहे बल्कि इवन नंबर आ रहे हैं आज की रीडिंग में, जो कि पॉजिटिव एनर्जी को बताते हैं। 4866 866 एंजल नंबर आपको दिख रहा होगा, या 666 दिख रहा होगा, 486 भी हो सकता है, 484 भी हो सकता है। सो आपके पर्सन को पता है कि आप उनके सोलमेट हैं। आपने पास्ट में जो ख्वाब देख रखे हैं या जो प्लान्स कर रखे हैं, हो सकता है वो किसी वजह से आपके पूरे नहीं हो पाए, अब ये पर्सन उनको पूरा करना चाह रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस कर रहे हैं। चैलेंजिंग टाइम आप लोगों का ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, और देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो इंसान चला गया था उसके आने के चांसेस हैं। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जिस इंसान को आपने अल्लाह हाफिज़ कह दिया था और आप उसकी वजह से बीमार भी रहे हैं, डिप्रेशन में भी रहे हैं, दैट पर्सन इज़ रिटर्निंग। और हो सकता है आप कहीं रिलोकेट कर चुके हैं या कर रहे हैं, या आपके पर्सन कर रहे हैं। ये भी हो सकता है आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं उन पास्ट मेमोरीज़ को दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए, उन जगहों पे जाने के लिए आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने आपके साथ मेमोरीज़ क्रिएट की थी। गांव हो सकता है, देहात गांव, ऐसी ग्रीन जगह जहाँ पर आप लोगों ने बचपन गुजारा अपना। कोई पार्क हो सकता है, हिली एरिया हो सकता है, कोई नदी या दरिया के किनारे कोई ऐसी जगह, मे बी कोई ज्वेलर शॉप भी हो सकती है जहाँ आप फर्स्ट टाइम मिले थे, गोल्ड शॉप या ज्वेलरी का बहुत बड़ा आउटलेट जहाँ पर आप लोग मिले थे।
बट ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है दैट इज़ रिलेटेड टू ज्वेलरी मेकिंग, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑर्नामेंट्स, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ एन एंटरप्रेन्योर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट एंड करिज्मेटिक एंटरप्रेन्योर भी होती है। सो आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट तो दिखाई देते हैं और आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपने ऊपर इतना बिलीव है कि एक वक्त था आपको गिरा दिया गया था, एक वक्त था आपको बता दिया गया था कि यू आर नथिंग टू मी, यू आर नथिंग टू एनी वन। और आपने उस लम्हे में जब आप टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, उस लम्हे में जब आपको अपनों की ज़रूरत थी, परायों की ज़रूरत थी, दोस्तों की ज़रूरत थी, हमसायों की ज़रूरत थी, लेकिन कोई नहीं था आपके पास, तब आपने अपने आप को बनाया है, उठाया है और अपने आप की खुद हेल्प की है आपने, और फिर अपने आप को क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप लेकर आए हैं। अब आपको कोई परवाह नहीं है। यू आर द वन जो मल्टीपल टास्क कर सकती हैं। यू आर द वन कि जो महफिल में बैठी हो तो सारी दुनिया की नज़र उन पे होती है और आपकी नज़र अपने गोल्स पे, अपने टारगेट पे, अपने फोकस पे होती है। तो आप वो हैं जो सारी दुनिया को इंस्पायर करते हैं और दुनिया आपको एडमायर करती है। लेकिन जिस इंसान को आपका ख्याल होना चाहिए, आपकी कदर होनी चाहिए, आपका एहसास होना चाहिए, उसकी नज़र में आप एक डॉट भी नहीं है। तो ये होता है और इसी को हम ज़िंदगी कहते हैं। सो आपके पर्सन आपको खो देने के गम में हैं। 5 ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू गेट अगेन, दे वांट यू एंड दे वांट टू लव यू, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सेटिस्फाई हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खुद पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने आप को आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। लेकिन आपके पर्सन इस रिश्ते को दोबारा से बिल्टअप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई इंसान हाथों से भी काम करता है, हो सकता है कोई स्कल्पचर बनाता है, कार्विंग करता है, या फिर हो सकता है कोई आर्ट वर्क करता है यहाँ। और आप अपने काम में इतने क्रिएटिव और परफेक्ट हैं कि आपको बहुत अच्छा इस चीज़ का मुआवजा भी मिलता है। बहुत अच्छी रिप्यूट है आपकी और यही चीज़ आपके पर्सन देख रहे हैं और उनका जो फोकस है वो सारा नेगेटिविटी पे है। उनको ये लगता है कि आप दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था लेकिन आप आगे निकल गए, वो पीछे रह गए। वो इसी चीज़ को देख रहे हैं, वो इसी चीज़ को देख रहे हैं कि अब वो अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते, दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते और जो चीज़ उनकी ज़िंदगी में हो चुकी है, जो लॉस हो चुका है वो तो हो चुका है, वो तो अब ठीक नहीं हो सकता। इसके बावजूद आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर गए और वो तन्हा रह गए। द लवर्स की एनर्जी इसीलिए आ रही है। 666 की एनर्जी है, आपके पर्सन रिकनसाइल करना चाहते हैं और डीप इमोशंस इनके दिखाई दे रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बी इन बैलेंस। वो जो टेम्पटेशन थी, वो जो कन्फ्यूजन थी, वो जो टेंशन थी, वो यहाँ पे रिमूव हो रही है और ये अब अपने हार्ट की सुनना चाहते हैं और पॉजिटिविटी के साथ ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहे हैं। किस चीज़ को? सेल्फ कंट्रोल को, पेशेंस को। सो यहाँ इस इंसान की रिकवरी भी हो रही है। हो सकता है ये इंसान बीमार रहा है या आप लोग बीमार रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस इज़ कमिंग टू यू। रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। दोबारा से डीप आप लोगों की फ्रेंडशिप होगी और किसी को साइकिक टैलेंट भी मिलेगा, साइकिक एबिलिटीज़ भी मिलेंगी। किसी की स्पिरिचुअल इंसाइट यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, डेवलप होगी। नया घर, नया मैसेज, नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। हो सकता है यही इंसान आपके लिए नया बन के आए, तो इंट्यूशन भी आपकी गाइड कर सकती है आपको और कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिल सकता है। सो क्लैरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है और इस इंसान की तरफ से रिकन्सिलिएशन आ रही है डेफिनेटली। सो वी आर गोइंग टू सी कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या होंगी। फीलिंग्स मैंने देख ली हैं, इंटेंशंस देख ली हैं। नाउ देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। पॉजिटिव है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज। जेमिनाई, लिब्रा की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कॉर्नोकोपिया, दिस इज अगेन
ब्लेसिंग, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली। सो हैप्पी फैमिली किस तरह की? कॉन्ट्रैक्ट, यू आर गेटिंग वट यू वांट। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, यू आर गेटिंग इट। अगर आपको वैल्यू चाहिए, इस इंसान से वैल्यू मिलेगी आपको। इस इंसान से आपको पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। प्यार चाहिए, प्यार मिलेगा। और अगर आपको रिलेशनशिप में दोबारा से बैलेंस चाहिए तो बैलेंस मिलेगा। और अगर चाहिए कि ये इंसान आपको कमिट करे, आपको अपनी फैमिली बनाए, अपनी फैमिली से मिलवाए और आप इनकी फैमिली बने, इट कैन हैपन। सो यू हैव द सोल कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। और इस चीज़ के लिए ये इंसान अपने आप को रेडी कर रहा है। 3, 4, 6, 31 इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे 4 था, 8 था, 6 था, यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे 111 है। सो न्यू बिगनिंग, बैलेंस, हैप्पीनेस, ये सब दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस और करियर में भी इस इंसान को हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। सो अनएक्सपेक्टेड न्यू अपॉर्चुनिटी इस इंसान के लिए आ रही है या आप लोगों के लिए आ रही है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ अलॉन्ग विद द पॉजिटिव रिलेशनशिप, इमोशनल अपॉर्चुनिटी। सो अभी देखते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या इनकी एनर्जीज, फीलिंग्स और इंटेंशंस इनके एक्शन को यस करती हैं या नहीं करती। क्राउन चक्रा, 7 चक्रा, 7 चक्रा इनका क्लियर है या फिर कन्फ्यूजन में है। सो इनकी जो भी कन्फ्यूजन है वाकई यहाँ पर क्लियर होगी। टावर आएगा इनकी कन्फ्यूजन में, मेंटल एंग्विश में, नेगेटिविटी में एंडिंग हो रही है। एंड सक्सेस और ग्रोथ के लिए ये दोबारा से एक चांस लेंगे। आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन आ सकती है इनकी। ये अपना फोकस चेंज करेंगे सक्सेस और ग्रोथ की तरफ, नया स्टार्ट लेंगे। जो टावर इनकी लाइफ में आएगा ये उससे लेसन लर्न करेंगे, देन ये नया स्टार्ट लेंगे और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। क्लैरिटी मिलेगी इनको, डिसीजन लेंगे ये विश फुलफिलमेंट का। कल की एनर्जी में सेक्रल चक्रा एंड विश फुलफिलमेंट एक्शन के स्टार्ट में आ रहे थे और मैंने बताया था कि अगर ये इंसान एक्शन नहीं लेगा तो विश फुलफिल नहीं होगी आपकी। सो आज की एनर्जी ये बता रही है कि इस इंसान को एक्शन लेने के लिए पहले टावर मूवमेंट से गुजरना पड़ेगा। इनकी साइकी चेंज होगी, इनका परसेप्शन चेंज होगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा, तभी ये पर्सन ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा और आपकी विश फुलफिल होगी और आपके पर्सन एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने के लिए, तभी ये साइकिल आपका कंप्लीट होगा। सो ये कब तक होगा? यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं वो तो 6, 9 की एनर्जी बता रहे हैं, 222 की एनर्जी को बता रहे हैं एंड ये बता रहे हैं कि आप लोगों को पेशेंस में रह के वेट करना होगा। 777 की एनर्जी आ रही है। आज की रीडिंग में बहुत सारे एंजल नंबर्स आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पे सेक्रल चक्र की एनर्जी आ रही है, एक्शन की एनर्जी आ रही है, तो देखते हैं कि इनका एक्शन कब तक मुतवक्के हो सकता है। सो वी विल सी फ्रॉम दीज कार्ड्स के आपके पर्सन कब तक एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। नंबर 4 कैंसर, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। 4 वीक्स, 4 मंथ्स हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं और सैटरडे का दिन हो सकता है, ये भी हो सकता है। कुछ के लिए 12 डेज और 12 वीक्स हो सकते हैं। अनदर इज़ मंडे का दिन हो सकता है, वो इट कैन बी पॉसिबल। एंड टॉरस की एनर्जी आ रही है 2 वीक्स एंड 2 मंथ्स और ये वेंसडे का दिन हो सकता है। सो मे बी जिन लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ बात करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए या आपके साथ कोई भी मामला डिस्कस करने के लिए जब एक्शन लेंगे तो सैटरडे, मंडे या वेंसडे का दिन हो सकता है। 12 दिन, 12 हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 महीने और 4 हफ्ते या 4 महीने हो सकते हैं जब आपके पर्सन एक्शन टेकिंग एनर्जी में आएंगे। सो उस वक्त तक आपको क्या करना चाहिए, उस वक्त तक आपकी क्या एनर्जीज रहनी चाहिए, हम यहाँ से देखते हैं।
आई एम कमिंग ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना है कि ये पर्सन आएगा, क्योंकि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैनिफेस्ट करते रहें इस परफेक्शन के साथ कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर कबूल होगा। और अगर आपको अभी तक नहीं समझ आ रही, आपके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, या आपको आपके सवालात के जवाब नहीं मिलते, तो आपको यही करना है कि आपने फेथ रखना है कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अभी आपको अपने ऊपर फोकस करना है। और ये फोकस क्यों करना है? क्योंकि आपके लिए ब्रांड न्यू बिगनिंग हो रही है। आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है, 111 की एनर्जी आ रही है, और एक्शन में भी 111 की एनर्जी आ रही थी। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत से लोग एक दूसरे के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, और मे बी आप लोगों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो फिज़िकल होने से दोबारा से बिल्टअप हो जाता है, लेकिन आपके मामलात वहीं अटके रहते हैं। पहले अपने मामलात को रिजॉल्व करना है आप लोगों ने। आई मेंट व्हाट आई सेड, और जो आप कहते हैं फिर उस पर आप कायम भी रहा करें। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये नहीं करना आपको। और ये बात सच है कि इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ बदली है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे उस इंसान के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दें, बिकॉज यू डेस्परेटली वांट कि आप रीच आउट करेंगे, ये पर्सन रीच आउट करें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रही है, 1111 की एनर्जी है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पावरफुली आपके लिए वर्क करेंगी जब आप इस एनर्जी पे बिलीव करेंगे, और बिलीव करेंगे कि यस, जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, एंड यू आर अबाउट टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आ रहा है, और एक वक्त आएगा कि आप इसके साथ परमानेंट यूनियन में होंगे। जब तक आप इस चीज़ को नहीं मैनिफेस्ट करते फेथ के साथ, या एक्सेप्ट करते, एडमिट करते, तब तक आपके लिए ये 1111 की एनर्जी वर्क नहीं करेगी। Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.